हेलो। गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप लोगों के लिए फिर से एक और मिनी सेशन लेकर के आया हूँ। और ये जो मिनी सेशन रहेगा ये भी आपका बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड ही रहेगा। ठीक है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक तो इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट्स है। एक तो जैसे आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रैक्टिस क्लास है वो मैं भी रेगुलर नहीं रख पा रहा हूँ, है ना। तो जो नेक्स्ट डे से जो क्लास बनेगी, मंडे से जो क्लास है वो आपकी बिल्कुल रेगुलर हो जाएगी। तो उसकी आप लोग टेंशन मत लिया करो, और जितना आपको करवा रखा है आप एटलीस्ट उसको प्रॉपरली करते चले जाना। ठीक है। उसको आप लोग रिवाइज करो, क्योंकि एक बार में ध्यान रखना आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स है, सारे जो डाउट्स है वो आपको क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो ऑनलाइन क्लास का यही बेनिफिट होता है कि जो भी मैंने चीज़ें समझा रखी है, कहीं पर भी डाउट आए उनको बार बार देखो, बार बार उनको रिवाइज करो। एक दो बार में चीज़ें समझ में नहीं आएगी, कम से कम आपको 5-6 बार रिवाइज करना पड़ेगा। तब जाकर के ये चीज़ें आपकी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास है वो कल से आपकी बिल्कुल रेगुलर हो जाएगी। और 1 या 2 दिन के अंदर ये जो आपके मिनी सेशंस है ये भी मैं बिल्कुल रेगुलर कर दूंगा। ये 2 क्लास तो आपको बिल्कुल रेगुलर मिलने लग जाएगी। और भी मैं कुछ चीज़ें प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो 1 बाय 1 उन चीज़ों को हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है। तो देखो, आज वाली सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। जो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना, √8 प्लस √5, √7 प्लस √6, √10 प्लस √3 या √11 प्लस √2। इस तरह के नंबर्स में क्या होता है, जैसे एसएससी के अंदर क्वेश्चन आ जाता है या रेलवे का एग्जाम हो, इन दोनों में जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, जिसमें आपसे ये पूछ लेता है कि ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। और बेसिकली क्या होता है, इस तरह के आपके 5 टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। हम इस सेशन के अंदर क्या करेंगे, 2 टाइप हम लोग कवर कर लेंगे। बेसिकली आपके इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग क्या किया करो, ये जो मिनी सेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनके भी आप एक सेपरेट नोटबुक बना लो, जिनमें आप इनको 1 बाय 1 नोट डाउन करते जाया करो। क्योंकि इन सेशन के थ्रू आपको क्वेश्चन करने का वो तरीका मिलेगा जो आपको डायरेक्टली जाकर के एग्जाम में यूज करना है। ठीक है। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें ध्यान रखना आपके 5 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। इस वाले सेशन में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन जो आपको समझ में आ जाएंगे। पहले तो देखो टाइप क्या है वो समझना। इस टाइप 1 क्वेश्चन में क्या रहेगा, जो समेशन जो है, जो योगफल होता है, समेशन का मतलब जो योगफल है वो ध्यान रखना कैसा रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है। समेशन या योगफल जो है वो सेम रहेगा। और बीच में जो साइन रहेगा वो किसका आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। ठीक है। तो इस वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग को इस सेशन में कवर करने हैं, जहां पर आपका योगफल सेम रहे और बीच में जो साइन आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। तो देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर जो चारों जो आपको नंबर दे रखे हैं, इन चारों में आप देखना बीच में जो साइन है वो किसका साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। भाई √8 प्लस √5 हो गया, √7 प्लस √6 हो गया, √10 प्लस √3 हो गया, √11 प्लस √2 हो गया। सब में जो बीच में जो साइन है वो किसका साइन है, प्लस का साइन है। ऐसे ही ध्यान रखना सेकंड टाइप और बनेगा, जिसमें क्या रहेगा, आपका जो समेशन है, जो योगफल रहेगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन बीच में जो साइन जो है वो प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब पहले ये समझो कि समेशन सेम का क्या मतलब है। जैसे देखना, 8 और 5 को जोड़ते हो तो कितना मिलता है हमारे को, 13 मिलेगा। 7 और 6 को प्लस करोगे तो भी 13 मिलेगा। 10 और 3 को जोड़ोगे तो भी आपको 13 मिलेगा। 11 और 2 को यदि आप ऐड करते हो तो भी कितना मिलता है, आपको 13 मिलेगा। तो इन सब जो भी आपको दे रखे हैं यहाँ पर नंबर्स, इन सब के अंदर क्या है, जो योगफल है, समेशन जो है वो सेम है, और बीच में जो साइन है वो किसका है, प्लस का है। अब ये समझो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करना कैसे होता है। जब भी ध्यान रखना योगफल सेम हो और बीच में साइन प्लस का हो, आप क्या करो, मल्टीप्लिकेशन निकालो। मल्टीप्लिकेशन जिस वाले केस में मैक्सिमम आएगा वो नंबर ध्यान रखना आपका मैक्सिमम बनेगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर बनेगा, सबसे बड़ा नंबर बनेगा। और यदि आपका मल्टीप्लिकेशन जिस केस के लिए मिनिमम आता है वो नंबर ध्यान रखना आपका मिनिमम बनेगा, स्मॉलेस्ट बनेगा, या सबसे छोटा भी कह सकते हो। तो ये ट्रिक जो है ना, इस ट्रिक को आप क्या करना, इस वाले टाइप के साथ में नोट कर लेना। जब भी योगफल सेम रहे, बीच में साइन प्लस का है, तो मल्टीप्लिकेशन निकालो। मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम जिसके लिए आएगा वो नंबर मैक्सिमम बनेगा, और जिसके लिए मिनिमम आएगा वो कैसा बनेगा, आपका मिनिमम बनेगा। अब इसको देखो हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर देखना, 8 × 5 करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 40 मिलेगा। 7 × 6 करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 42 मिलेगा। 10 × 3 करोगे तो 30 आ जाएगा, और 11 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर
22 आ जाएगा। यही फॉर्मेट बनेगा। आप देखो मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा किसके लिए आ रहा है, सेकंड नंबर वाले के लिए। तो ध्यान रखना सबसे मैक्सिमम जो बनेगा ना वो ये वाला बनेगा, √7 प्लस √6 जो है वो सबसे ज्यादा आएगा। फिर ध्यान रखना सेकंड नंबर के ऊपर ये वाला आ जाएगा, थर्ड नंबर के ऊपर ये वाला आ जाएगा, और लास्ट में फोर्थ नंबर पर ये आ जाएगा। यदि जैसे आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो ध्यान रखना है जो सबसे छोटा मतलब फोर्थ नंबर पे जो है सबसे कम हो जाएगा, सबसे मिनिमम हो जाएगा। और यदि आपसे ये बोला जाए कि इनको सीक्वेंस में अरेंज करो, घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करो, सपोज आप इसको फर्स्ट मान लेना, तो ध्यान रखना ये फर्स्ट मतलब जैसे इनका नेमिंग कर लेना। जैसे इसको जैसे आप ये कर लेना, जैसे ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो और ये डी हो। तो यहाँ पर जैसे इनको अरेंज करते हो तो क्या बनेगा, बी सबसे बड़ा है, फिर ए आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस तरह से इनका तरीका होता है, जब भी योगफल सेम रहे, बीच में साइन जो है वो प्लस का रहे, तो आप क्या करो मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो। जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा आएगा वो मैक्सिमम, जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे कम आएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये वाली जो ट्रिक है ना इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सेम अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो उसका आंसर आप लोग को कमेंट में करना है। इसका जैसे आपको क्या करना है बता देता हूँ। इसको जैसे आप ए मान लेना, ये बी मान लेना, ये सी है और ये डी है। इनको क्या करना, घटते हुए क्रम में अरेंज कर देना। मतलब सबसे बड़ा कौन सा है उसको सबसे पहले लिखना, फिर उसके बाद में छोटा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये आपको अरेंज करना है। और आपसे यही पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन सा है वो बताना है। बट ये मत करना आप लोग कमेंट में, आप क्या करना है इनका जो सीक्वेंस है ना चारों का वो कमेंट में लिख देना कि सबसे बड़ा कौन सा है, देन सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर कौन सा बनेगा वो आप लोग कमेंट में कर देना, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगले के ऊपर चलते हैं हम लोग। अब ये इसमें क्या करेंगे हम लोग, टाइप 2 क्वेश्चन है। टाइप 2 में क्या रहेगा, यहाँ पर भी जो योगफल है, जो समीशन जो है वो तो कैसा रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा। लेकिन अब की बार जो बीच में जो साइन है वो किसका आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। तो पहली बात तो ऑब्जर्व करना, चारों जो एग्जाम्पल दे रखे हैं सब में जो साइन है, चारों जो मैंने वैल्यू ले रखी है सब में साइन किसका है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन बन रहा है यहाँ पर, राइट। लेकिन आप एक बार योगफल चेक करना, 10 और 7 को जोड़ते हो 17 मिलेगा, 14 प्लस 3 17 मिलेगा, 12 प्लस 5 17 मिलेगा, और 9 प्लस 8 करते हो तो भी कितना मिलेगा आपको, 17 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी योगफल सेम बन रहा है, लेकिन अब की बार साइन जो है वो बीच में किसका है, माइनस का है। तो देखो इसमें क्या ट्रिक काम करती है, करना तो ध्यान रखना वही मल्टीप्लाई है। जिस केस में आपका मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम आएगा वो नंबर ध्यान रखना आपका कैसा बनेगा, यहाँ पर मिनिमम बनेगा। और जिस केस में मल्टीप्लिकेशन मिनिमम आएगा, कम से कम मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो नंबर कैसा बनेगा, यहाँ पर मैक्सिमम बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, जब बीच में साइन प्लस का होता है तो गुणा कर लो। गुणा जिसका सबसे ज्यादा आएगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, गुणा जिसका सबसे कम होगा वो नंबर सबसे कम हो जाएगा। लेकिन यदि बीच में साइन जो है वो माइनस का है तो उस केस में क्या होता है, गुणा करने पर जिसमें सबसे ज्यादा आएगा वो ध्यान रखना सबसे कम वाला नंबर बनेगा, और जिसमें सबसे कम आएगा वो कौन सा बनेगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा बनेगा। तो देखते जाओ, इस चीज को अप्लाई करो। यहाँ पर 10 इंटू 7 करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पर हमारे को 70 मिलेगा। 14 इंटू 3 करेंगे तो 42 आ जाएगा। 12 इंटू 5 करेंगे 60 आ जाएगा। 9 इंटू 8 करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 72 मिल जाएगा। तो जैसे आप इनका नेमिंग कर दो, ए बी सी और डी कर दो, तो इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर देखना गुणा सबसे कम जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, इस वाले का आ रहा है ना। 42 सबसे कम है, तो ध्यान रखना ये सबसे बड़ा नंबर बनेगा। फिर अगला जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो इसका आ रहा है, तो ध्यान रखना इससे जस्ट कम ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आएगा वो ए आ जाएगा, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा। मेन चीज ये ध्यान रखना, जिसमें गुणा सबसे बड़ा आएगा, मैक्सिमम आएगा, वो सबसे छोटा नंबर बनेगा, और जिसमें गुणा करने पर सबसे कम मिलता है वो सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बीच में जो साइन है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, उल्टा चलता है। और एक और पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप लोग आगे तक चलोगे इस सेशन के अंदर आपके टोटल 6 क्वेश्चन है। आगे वाले जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है वो समझना, जब भी आपको इस तरह के नंबर्स में कंपैरिजन करना हो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो मेन चीज ध्यान रखना, ये जो रूट होता है, ये जो स्क्वायर रूट है, जो वर्गमूल है, पूरा का पूरा नंबर ध्यान रखना इस वर्गमूल के अंदर होना चाहिए। इस वर्गमूल के बाहर की तरफ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है वो आपको अगले ही एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। वो क्या चीज है वो देखना। पहले तो क्या करना, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है
इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये ए मान लेना, इसको बी मान लेना, इसको सी मान लेना, इसको डी मान लेना। सबसे बड़ा कौन सा है उसको सबसे पहले रखना और फिर सीक्वेंस में इनको अरेंज कर देना। और कमेंट आप लोग जरूर किया करो। कमेंट जब आप लोग करोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि कितना आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। कहाँ पर चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है, क्या चीज़ें हैं, तो वो आप लोग कमेंट जरूर करना। तो ये वाला क्वेश्चन जो है उसको कमेंट करना है। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आपको कमेंट में लिखना है। फोर्थ का जो आंसर है वो भी आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज करना है। बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है मतलब सबसे छोटा जो होगा उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर वन बाई वन इनको बढ़ाते चले जाएंगे, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली आपका इस टाइप के ऊपर बेस्ड है। योगफल जो है वो यहाँ पर सेम है। अभी आपको नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पर योगफल सेम है, लेकिन अभी मैं समझा दूंगा कैसे योगफल सेम बन रहा है। योगफल यहाँ पर सेम है और बीच में जो साइन है वो किसका साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। तो जब योगफल सेम होता है बीच में साइन प्लस का होता है तो हम लोग चेक करते हैं गुणा को। गुणा करने पर जहां पर सबसे ज्यादा आएगा वो कौन सा बनेगा, हमारा सबसे ज्यादा बनेगा, सबसे लार्जेस्ट बनेगा। और गुणा करने पर जहां पर सबसे कम बन रहा है, मिनिमम आ रहा है, वो आपका सबसे मिनिमम बन जाएगा, सबसे कम बन जाएगा। अब पहले तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर आपको कंपेयर करना है 4 + √3, 3√2 + 1, √10 + 3, √15 + 2। पहली बात तो ध्यान रखना, रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी नंबर आपको दे रखा है वो रूट के अंदर होना चाहिए, रूट के बाहर की तरफ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको 4 + √3 दे रखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, √16 + √3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है भाई। 4 जो है यदि आप 16 का वर्गमूल निकालते हैं तभी तो हमारे को 4 मिलता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आगे आपको दे रखा है 3√2 + 1 दे रखा है, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे 3 जो है इसको जब मैं अंदर की तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला 9 हो जाएगा। और जब 9 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। और ये जो 1 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेम बनेगा वही चीज, ठीक है। फिर आगे आपको दे रखा है √10 + 3 दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, रूट जो है 10 वो तो रूट के अंदर पहले से है, और 3 को जब अंदर की तरफ लेकर के जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, राइट, यही बनेगा यहाँ पर। एंड लास्ट जो आपको बोला गया है √15 + 2 आपको दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, अंदर की तरफ जब लेकर के जाएंगे तो √15 तो ऐसे कैसे रहेगा, और +2 जो है इसको हम लोग क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। अब ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है जिस फॉर्मेट में हमने समझा है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, 5 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन में क्या रहेगा, योगफल जो रहेगा वो सेम रहेगा। जब भी योगफल सेम है तो ये जो पूरा ट्रिक है वो आपको याद रखना है, ठीक है। योगफल सेम रहेगा, उसमें दो वैरायटी बन जाती है, एक तो बीच में साइन हो किसका, प्लस का हो, और एक बीच में साइन किसका हो, माइनस का हो। यदि प्लस का साइन है तो भी आपको गुणा करके चेक करना है, यदि माइनस का साइन है तो भी आपको गुणा करके चेक करना है। बस फर्क इतना सा रहेगा, यदि गुणा करने पर प्लस वाले केस में जिसमें गुणा मैक्सिमम आएगा वही मैक्सिमम बनेगा, जिसमें मिनिमम आएगा वो मिनिमम बनेगा। लेकिन माइनस वाले केस में गुणा करने पर जो मैक्सिमम आता है वो तो कौन सा बनता है, मिनिमम बनता है, और जिसमें मिनिमम आता है वो कौन सा बनेगा, आपका मैक्सिमम बनेगा। तो इसको देखो हम लोग फटाफट से कर लेते हैं अब। और एक ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि जो भी नंबर आपको दे रखा है वो पूरा का पूरा ध्यान रखना रूट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जो ये जो इसका जो साइन होता है, इस तरह का साइन जो होगा इसके अंदर होना चाहिए। कहीं पर भी जैसे 4 लिखा हुआ है तो ध्यान रखना हम इसको क्या लिख देंगे, √16 लिख देंगे। कहीं पर जैसे इस तरह से लिखा हुआ है 3√2 लिखा हुआ है, तो देखो हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे 3 को जब अंदर की तरफ लेकर के जाओगे तो 9 बनेगा, इंटू में 2 पहले से है तो 9 × 2 करोगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला √18 बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे रखा हो 2√10 दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2 को अंदर लेकर के जाएंगे 4 बनेगा, इंटू में 10 पहले से है, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 40 हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना, इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो गुणा करके चेक करेंगे, 16 × 3 करेंगे 48 आ जाएगा, 18 × 1 करेंगे तो 18 बनेगा, 10 × 9 करेंगे 90 आएगा, 15 × 4 करेंगे तो 60 आ जाएगा। सबसे ज्यादा जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है वो 10 × 9 वाले का आ रहा है ना। तो ध्यान रख लेना 10 × 9 वाले का मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा आ रहा है तो ये मैक्सिमम बनेगा,
और सबसे कम आ रहा है ये वाले का 18 प्लस रूट 18 प्लस रूट 1 वाले का। तो जैसे आप क्या कर सकते हो, इसको सपोज आप इसको ए मानना, इसको बी मानना, इसको सी मानना और इसको डी मानना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सी जो है वो सबसे बड़ा बनेगा, देन फिर डी आ जाएगा, देन फिर उसके बाद में ए आ जाएगा और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। आपको इसमें क्या बोला गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन आएगा, बी लिखेंगे, फिर उससे कौन बड़ा हो जाएगा, ए उससे बड़ा हो जाएगा, फिर डी उससे बड़ा हो जाएगा और लास्ट में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और आप एक और चीज चेक कर सकते हो यहाँ पर, जैसे हमारी कंडीशन ये होती है कि जो योगफल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चेक करो, 16 इंटू 3 करेंगे, 16 प्लस 3 करेंगे 19 आएगा, 18 प्लस 1 करेंगे 19 आएगा, 10 प्लस 9 करेंगे 19 आएगा, 15 प्लस 4 करेंगे तो भी कितना आएगा, 19 आएगा। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, योगफल सेम हो, बीच में साइन प्लस का हो, गुणा करने पर जो सबसे अधिक आएगा वो सबसे अधिक बनेगा, जो सबसे कम आएगा वो सबसे कम बनेगा। योगफल सेम हो, बीच में साइन माइनस का हो, तो गुणा करने पर जो सबसे अधिक आ रहा है वो सबसे कम बनेगा, और जो सबसे कम आ रहा है गुणा करने पर वो सबसे अधिक बन जाएगा। तो ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन जो है वो मैं और करवा देता हूँ, फिर आपको सारी चीजें जो होगी वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है ना आपका, जो योगफल जो है, समेशन जो है वो यहाँ पर कैसा है, सेम है। राइट, ठीक है। वो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि योगफल सेम कैसे बन रहा है। तो इस चीज को चेक करने के लिए आप क्या करो, जो भी नंबर यहाँ पर रूट के बाहर की तरफ लिखे हुए हैं, आप इनको रूट के अंदर की तरफ लेकर के जाओ। जैसे ही आप रूट के अंदर की तरफ इनको लेकर के जाओगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ योगफल यहाँ पर सेम बन रहा है। और योगफल सेम बन रहा है, साथ में बीच में जो साइन है वो किसका है, यहाँ पर माइनस का है। साइन माइनस का है, योगफल सेम है, तो फिर सिंपल सी बात है, गुणा करने पर जो सबसे मैक्सिमम आएगा, जो सबसे अधिक होता है वो तो कौन सा बनेगा, मिनिमम बनेगा। और गुणा करने पर जो सबसे मिनिमम आएगा वो कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम बन जाएगा। तो ये इनके तरीके रहते हैं, ये दोनों आपको लिख करके रखने हैं, ये आपके शॉर्टकट बनते हैं। अब जैसे देखो, पहले तो इनको कन्वर्ट करो, रूट के अंदर लेकर के जाओ, 2 को जब अंदर लेकर के जाएंगे 4 बनेगा, इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। राइट, बीच में साइन माइनस का है, ये जो 2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ इस तरह से। रूट 15 जो है उसको ऐसे कैसे रखेंगे, 3 को जब अंदर लेकर के जाओगे तो 9 हो जाएगा, ऐसे ही 4 को जब अंदर लेकर के जाओगे 16 बनेगा, और ये 2 को जब अंदर की तरफ शिफ्ट करोगे 4 बनेगा, और इंटू में 2 करेंगे, ध्यान रखना इस 2 को जब अंदर की तरफ शिफ्ट करोगे तो 4 हो जाएगा, और इंटू 2 करोगे तो और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये जो आपको दे रखा है रूट 13 और रूट 11, वो तो आपको वैसे भी पूरा का पूरा रूट की फॉर्म में ही दे रखा है। राइट, तो अब देखो कंपेयर करना, गुणा करना है आपको, 20 इंटू 4 करो पहले तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, 15 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 16 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 128 आ जाएगा। और 13 इंटू 11 करोगे तो कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। मुझे ये बताओ कि गुणा करने पर सबसे कम कौन सा आ रहा है, ये वाला सबसे कम बनेगा यहाँ पर 80 जो है, और गुणा करने पर सबसे कम जो आता है वही कौन सा बनता है, सबसे बड़ा बनता है। तो जैसे आप इनकी नेमिंग कर लो, इसको ए बी सी और डी मान लो, तो गुणा करने पर सबसे कम ये वाला आएगा, तो ये सबसे ज्यादा बनेगा। फिर सेकंड नंबर पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो 128 आ रहा है, तो ये सेकंड नंबर पे कम आ रहा है, तो ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद में 135 वाला जो है वो आ जाएगा, बी आ जाएगा, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। टाइप 1 क्वेश्चन समझना, टाइप 1 में क्या रहेगा, योगफल जो बनेगा, समेशन जो बनेगा वो सेम बनेगा, और साथ में जो साइन दिया जाएगा वो प्लस का दिया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन निकालो, जिसमें आपका मैक्सिमम आ रहा है वही नंबर आपका मैक्सिमम बनेगा, जिसमें मल्टीप्लिकेशन मिनिमम आ रहा है, कम से कम आ रहा है, वही नंबर मिनिमम हो जाएगा। टाइप 1 की बात हो गई। ऐसे क्या करना, टाइप 2 बनते हैं, जिसमें भी क्या रहेगा, योगफल जो है वो तो सेम ही रहेगा, राइट, लेकिन बीच में साइन जो रहेगा वो किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। और इस वाले केस में मल्टीप्लिकेशन जिसका सबसे अधिक आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, ध्यान रखना वो नंबर आपका बनेता है मिनिमम, और मल्टीप्लिकेशन जिस केस में मिनिमम आ रहा है वो नंबर कौन सा बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। और तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर होना चाहिए वो स्क्वायर रूट के अंदर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, यदि बाहर की तरफ है, इसके स्क्वायर रूट के इनसाइड रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए।
यदि बाहर की तरफ है तो उसको अंदर की तरफ कैसे लेकर के आते हैं वो मैंने समझा दिया है। कोई भी नंबर हो चाहे से, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस तरह से दे रखा हो आपको, 5√2 दे रखा है, इसको अंदर की तरफ लेकर के आना है, तो पहले आप क्या करो, 5 का वर्ग कर दो। 5 का वर्ग करेंगे 25 मिलेगा, इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 50 हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा इसके अंदर की तरफ आ चुका है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बोला जाए 9√5 दे रखा है, इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो 9 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा हमारे को, 81 मिलेगा, 81 मिलेगा, इंटू 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला 405 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इस तरह से आपको कोई भी नंबर जो रूट के बाहर की तरफ है उसको रूट के अंदर कैसे लेकर के आना है वो मैंने समझा दिया है। बाकी ये जो तरीका जो बताया है टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चंस के लिए, वो आप लोग ध्यान रखना। बाकी के जो 3 टाइप बचे हैं वो मैं आपको मिनी सेशन के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। तीनों जो अलग अलग टाइप जो बनेंगे, मतलब टोटल 5 टाइप होते हैं, 2 टाइप मैंने करवा दिए हैं। अगले जो 3 टाइप बनेंगे वो इन 2 टाइप से डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो इतना ही है अभी के लिए, ये सेशन को हम लोग ओवर करते हैं, ये मिनी सेशन है। और ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिनी सेशन के थ्रू मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। उसमें आपको कोई भी जो तरीका होगा, जिस तरीके से आप लोग को एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना होता है, वो डायरेक्टली हम लोग उस तरीके पर भी काम करेंगे, ठीक है। वो तरीका ही मैं आपको बताऊंगा सीधा। बाकी इस जो शॉर्ट ट्रिक में जो बताता हूँ, जो शॉर्टकट बताता हूँ, इनके पीछे का लॉजिक क्या होता है वो हम लोग जब टॉपिक पूरा डिस्कस करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी केवल वो तरीके सीखते जाओ जो आपको एग्जाम में यूज करने हैं। और इन मिनी सेशन की क्या करो, एक अलग से नोटबुक बना लो, ठीक है। तो ये भी मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करता जाऊंगा, और ये चीज़ है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास अपन लोगों की चल रही थी वो आप लोग को कल से फिर से रेगुलर मिलने लग जाएगी, ठीक है। तो जितना आप लोगों ने अभी तक कर रखा है, जो भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हैं, जो भी थ्योरी करवाई है, उनको प्रॉपरली आप लोग रिवाइज कर लेना। और उसके बाद में हम लोग मिलते हैं कल से वापस। एंड ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। और संडे है तो मस्त रहो, एंजॉय करो, घर में रहना, पढ़ाई जरूर करते रहना, रिविजन करना, ठीक है। बाय बाय।